हाँ, तो बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था जो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूले की फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक एरर पाया जाता है, क्योंकि वो बुक वाले ने हमें समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने ये चीज़ मेंशन की हुई थी मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में कि न्यूटन फॉरवर्ड से ही करो, लेकिन मैंने ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे वेरीफाई कराई थी कि जब न्यूटन फॉरवर्ड होता है वो उस वक्त लगता है जब इनिशियल वैल्यूज़, आप देखो एक्स की जो टोटल वैल्यूज़ है यहाँ पे क्या है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, 45 है। ठीक है बच्चों, तो उसने हमें कहा हुआ था कि बच्चों देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब आप कोई फंक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो, अगर वो एक्स की जो बीच में वैल्यू दी गई हुई है, क्योंकि ये एक्स का होता है हमारे पास टेबल, मैंने एक चीज़ आपको ये भी वेरीफाई किया कि बस वहाँ पे बैकवर्ड फार्मूले में डेल्टा का साइन उल्टा होता है, यही डिफरेंसेस बच्चों वहाँ पे भी आप निकालोगे, यानी ये एज इट एज यही डिफरेंसेस आएंगे, बस डेल्टा का साइन उल्टा होगा। ठीक है, तो ये दोबारा मुझे निकाल के देने की ज़रूरत नहीं है, आपने वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेनी है न्यूटन फॉरवर्ड की, आप ये टेबल इजीली ड्रा कर पाओगे। अभी हम वो एरर की बात करेंगे कि एरर कैसे हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। देखें बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था कि ये 42 है ना, तो ये तो फाइनल पॉइंट्स के करीब करीब है। फाइनल पॉइंट्स हैं 40, 45, 35, टोटल 6 वैल्यूज है ना। तो अगर लास्ट 3 के बीच बीच में आपका कोई जो भी आप फंक्शन यानी कि कोई भी एक्स की वैल्यू है उसका फंक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो और वो फाइनल पॉइंट्स में से फाइनल पॉइंट्स के करीब करीब लाई करता है, तो आपने हमेशा न्यूटन बैकवर्ड लगाना है, आपको तभी आंसर सही मिलेगा। अब देखो हमने जब यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड लगाया बुक वाले के कहने पे, तो हमें क्या मिला 352.2। अब ये देखो अगर हम फंक्शंस में चेक करें तो 40 और 45 के दरमियान में 42 पाया जाता है, लेकिन इसके जो फंक्शन के आंसर है वो है 231 से 204 तक की रेंज। अगर हम इसका आंसर चेक करें तो ये तो 352 है, यानी कि ये इन दोनों के सेंटर में जो है लाई नहीं कर रहा। डेट्स वाई यहाँ पे न्यूटन जो फॉरवर्ड मेथड है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, यानी कि यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है जब इनिशियल वैल्यूज के करीब करीब आपने कोई आंसर ढूंढना हो, यानी कि इन तीनों के बीच में कोई वो कह रहा होता कि फंक्शन की वैल्यू निकालो, लाइक लेट से वो कहता कि F22 निकालो। ठीक है बच्चों, मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर वो 22 कहता तो आप लगाते न्यूटन फॉरवर्ड तो आपको बिल्कुल राइट आंसर मिलता। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट 2 वैल्यूज में पाया जा रहा है, यानी कि इनिशियल वैल्यूज में। और अगर वो क्या देता 27 निकालो, फिर भी वो बिल्कुल राइट होता, लेकिन उसने कहा था 42 और हमें बुक वाले ने कहा था न्यूटन फॉरवर्ड लगाओ, तो वो तो गलत साबित हो गया, यानी कि गलत रॉन्ग आंसर आ गया। वो अब कैसे वेरीफाई किया, हमने रेंज देख के। ठीक है, तो डेट्स वाई ये तो हमें वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर गलत आया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जैसा कि बुक वाला कहता है क्वेश्चन नंबर 2 इसके न्यूटन बैकवर्ड में, कि आप क्या करें न्यूटन बैकवर्ड का फार्मूला लगा के, तो टेबल तो यही इस्तेमाल होगा बच्चों। बस हम क्या करेंगे, हम अपना न्यूटन बैकवर्ड का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे अगर तो रेंज में आ जाता है, यानी कि हम वैसे तो वेरीफाई हो गया, यानी कि न्यूटन बैकवर्ड ही लगने वाला है। अगर तो इसकी रेंज में आ गया तो फिर इसका मतलब हमने एरर को यहाँ पे क्या कर दिया, राइट कर दिया, यानी कि एरर को ख़त्म कर दिया बीच में से, जैसा बुक वाला हमसे चाह रहा था। तो चले आए F42 के लिए न्यूटन बैकवर्ड का फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला भी मैंने इसके प्रीवियस वाली वीडियो में बता दिया था, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे जी हम F42 के लिए। F42 इज इक्वल टू, ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं है इस वजह से यहाँ पे कर रहा हूँ और फिर आपको टेबल से वैल्यूज़ दे दूंगा। तो देखो बच्चों, आपको पता है न्यूटन बैकवर्ड हमेशा n पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो yn आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा प्लस p डेल्टा, उल्टा डेल्टा लगाना है क्योंकि ये बैकवर्ड का फार्मूला है, yn, फिर इसी तरह से डिग्री बढ़ती जाएगी, p इंटू p प्लस 1, इसमें प्लस होता है सेंटर में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर डेल्टा की डिग्री बढ़ेगी, स्केयर में चली जाएगी और बटे में 2 का फैक्टोरियल। अब हमें पहले वेरीफाई करना चाहिए कि डेल्टा हम कहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये वेरीफाई होगा बच्चों इसकी लास्ट वैल्यू कहाँ तक गई है। देखें ये गई है डेल्टा 5 तक, तो लिहाजा हमें 5 तक इसका फार्मूला लिखना होगा। तो फिर हमारे पास आएगा, देखो बच्चों, p इंटू पी प्लस 1, p प्लस 2 डेल्टा क्यूब yn आ जाएगा और बटे में 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा बच्चों, देखो p इंटू पी प्लस 1, p प्लस 2, p प्लस 3 डेल्टा 4yn और बटे में आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। और एट दी लास्ट आपके पास आएगा p इंटू पी प्लस 1, क्योंकि आपने 5 की डिग्री तक जाना है डेल्टा की डेरिवेटिव्स की। ठीक है, तो p प्लस 2, p प्लस 3, p प्लस 4 आएगा।
और साथ में आ जाएगा डेल्टा 5 yn और बटे में 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक आपका ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं तो F42 इज इक्वल टू, अब मैं आपको वैल्यूज़ पहले बताता चलूँ, yn की क्या है, p की क्या है और ये सारी वैल्यूज़। ठीक है बच्चों, तो ये टेबल से हम देखेंगे बार बार। yn का मतलब है बच्चों यानी कि फाइनल पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बैकवर्ड में बताया था, वहां पे yn जो इस्तेमाल हो रहा होता है उसका मतलब होता है इनिशियल में, यानी कि फॉरवर्ड में तो ये था y0, उसका मतलब था पहला पॉइंट सारा सबका लेना है। तो यहाँ पे है yn, तो इसका मतलब है सबका लास्ट पॉइंट, यानी कि yn की वैल्यू है 204। ठीक है, उसके बाद जो डेल्टा yn है ना, सिंपल डेल्टा सिंगल डेरिवेटिव वाला, वो है -23, जो डेल्टा स्केयर yn है वो है 2, और डेल्टा क्यूब yn जो है वो 0 के इक्वल है, डेल्टा 4y1 जो है yn है वो 8 के इक्वल है, इसी तरह से ये डेल्टा 5yn 45 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ तो हमें क्लियर हो रही है कि डेल्टा क्यूब जो हमारे पास क्यूबिक है जिसके बटे में 3 का फैक्टोरियल लाए हैं वो सारा 0 होने वाला है क्योंकि उसका रिजल्ट ही 0 है। तो बच्चों देखो p की एक वैल्यू रहेगी, p की वैल्यू कैसे निकालनी थी, मैंने आपको बताया था कि इन बैकवर्ड फार्मूला हमारे पास p की वैल्यू को निकालने का फार्मूला होता है xp माइनस xn होता है, यानी कि फाइनल पॉइंट आ जाता है बस, और h होता है डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस कितना है इनकी वैल्यूज के दरमियान, 25 माइनस 20, यानी कि सबके दरमियान 5 का फर्क है, यानी कि h की वैल्यू 5 है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, बटे में आ गया 5। xp वो वाला पॉइंट है बच्चों जो यानी x की वो वाली वैल्यू जहां पे आप यानी निकालना चाह रहे हो अपने फंक्शन की वैल्यू, वो पॉइंट, तो वो हमारे पास 42 है। ठीक है, यहाँ पे 42 आ गया, माइनस xn वो पॉइंट है यानी कि फाइनल पॉइंट है, xn मीन्स के x की लास्ट वैल्यू जो कि 45 है इस टेबल में, तो ये आ गया 45। ये कितनी आ रही है, -3/5, तो -3/5 होता है बच्चों -0.6। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास p की आ गई और बाकी सारी आपके सामने ये नीचे दी गई हैं, तो 1 बाय 1 वहां पे चल के पुट करते हैं। देखें तो देखें F42 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, yn की वैल्यू सबसे पहले जो कि मैंने आपको बताया फंक्शन के लास्ट में जो मेंशन है वो वाली वैल्यू है जो कि 204 दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास है p इंटू डेल्टा yn, p की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -0.6, अभी हमने वो निकाली है आपके सामने, और डेल्टा yn मीन्स इस टेबल के डेल्टा की लास्ट वैल्यू जो कि -23 है, ये 204 है, 204 ही लिखी है ना, हाँ ठीक है, -23 फिर 2 और फिर 0। ठीक है, चले -23 ये आगे बच्चों देखो -27, इनकी मैं वैल्यूज बच्चों मेंशन कर देता हूँ टेबल से। ठीक है, -23 फिर 2 था, ठीक है, इसकी 2 वैल्यू है, इसकी 0 वैल्यू है, डेल्टा की मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, 0 2 0, और देखें फिर डेल्टा ये 4 की फॉर्म में 8 है, फिर 45 है, यानी इसकी वैल्यू 8 है और इसकी 45 है। यहाँ पे मेंशन कर दिया इसलिए बच्चों ताकि यार पीछे बार बार हमें इसको कर्व ना करना पड़े रजिस्टर को। तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास आती है इसकी बारी, तो यहाँ पे p की वैल्यू पहले फिर -0.6 आ गया पहले, फिर p+1 मीन्स बच्चों -0.6 + 1। अब 1 में से 0.6 माइनस करें तो 0.4 आता है, ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो आप करके देख लीजिएगा, मैंने तो डायरेक्ट जो आता है वो लिख दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 है, देखिए उन्होंने बताई हुई यार बटे में है बच्चों 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ गया 2 और साथ में बटे में आ गया 2 का फैक्टोरियल। मजीद ये आपको पता है 0 हो गया क्योंकि इसकी लास्ट टर्म 0 है, इससे मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म को 0 कर देगी, तो 0 ही लिख दो, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, आगे ये आ गया p की वैल्यू यानी कि -0.6, फिर p+1 यानी कि 0.4 आ जाएगा, फिर p+2 करें तो -0.6 + 2 बच्चों कितना होता है 1.4, फिर p+3 यानी कि 2.4 आ जाएगा, और डेल्टा ये देखें इसकी वैल्यू 8 है, तो ये 8 आ गया साथ में। ठीक है, और बटे में आ गया 4 का फैक्टोरियल, और प्लस आगे ये लास्ट वाली टर्म्स हैं, तो p की वैल्यू पहले -0.6, फिर p+1 यानी कि 0.4, फिर हमारे पास आ गया p+2 यानी कि 1.4, फिर 2.4, फिर p+4 है तो ये आ जाएगा 3.4, और एट द लास्ट देखें डेल्टा 5 जो कि 45 वैल्यू रखता है अपनी, और बटे में 5 का फैक्टोरियल। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ, फिर हम वेरीफाई करते हैं क्या हमने एरर को यहाँ पे डिग्नाइट कर दिया। तो हाँ, तो बच्चों ये देख सकते हैं आपके सामने कैलकुलेटर ने आंसर दिया है 218.66। ठीक है, तो अभी वेरीफाई हो जाता है ये हमने ठीक किया कि नहीं। 218 आंसर आया, एटलीस्ट यही कह सकते हैं। तो देखो ये 40 और 45 के फंक्शंस की वैल्यूज़ के बिल्कुल बीच में लाई करता है, 231 और 204 के बीच में 216 पाया जाता है। डैट्स वाई इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, हमने एरर को यहाँ पे डिग्नाइट कर दिया और हमने अपना आंसर राइट कर दिया थ्रू न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। यानी कि यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड लगता था, लेकिन बुक वाले ने हमें ये चीज़ समझाने के लिए कि कैसे यानी इन दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है, हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया। तो देखें हमारा ये यहाँ पे टॉपिक डन होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।